AB4 type with one lone pair. AB4 type with one lone pair. That means इलेक्ट्रॉन पेयर 5 का दो केस पढ़ चुके थे। इलेक्ट्रॉन पेयर 5 का फर्स्ट केस रहा होगा AB5 टाइप विद जीरो लोन पेयर, जिसमें कि एग्जांपल था PCl5 इम्पोर्टेंट एग्जांपल, और उसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स था। उसमें उन्होंने पढ़ा था बेंड्स रूल, और उसके अलावा बेंड्स रूल के अलावा फिर वो बेंड्स रूल जो नेक्स्ट केस पढ़े थे सेकंड केस, उसमें भी एप्लीकेबल था बेंड्स रूल, AB4 टाइप विद वन लोन पेयर। थर्ड केस है इसमें केस थर्ड केस क्या फॉर्म हो सकता है यहाँ पर, खुद से सोचो इसमें। AB3 type with two lone pair. AB3 टाइप विथ टू लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर को कम करना है, लोन पेयर को इंक्रीज करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर क्या रखना है 5 ही। AB3 टाइप एक मिनट वेट करो, इसमें राइटिंग एरर कुछ आ रहा है इसमें यहाँ पे। बाकी सेंटेंस कंप्लीट करो। इसमें AB3 टाइप विथ टू लोन पेयर। AB3 टाइप विथ टू लोन पेयर। इसी को शॉर्ट में लोग क्या लिख पाएंगे यहाँ पे, AB3L2। इसका क्या मीनिंग आ रहा है, 3 बॉन्ड पेयर, एक सेंट्रल एटम, 3 बॉन्ड पेयर, फिर सराउंडिंग एटम और 2 लोन पेयर होगा वो सेंट्रल एटम पे। लोन पेयर किस पे बात करना है, ऑन सेंट्रल एटम। अब देखना ध्यान से यहाँ पे, बेसिकली जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन पेयर का, जो अरेंजमेंट है वो तो क्या यहाँ पे है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। तो टीबीपी ज्योमेट्री आ रहा था, ए बी, स्टार्टिंग जो था इलेक्ट्रॉन पेयर, देख लोगे इसको सिर्फ यहाँ पे इस टाइप से आ रहा है। तो इसी में से क्या करना है, दो बॉन्ड को, ये 5 आ रहा था AB5, अब इसी में B3 है, तो 2 बॉन्ड पेयर को हटा के 2 लोन पेयर को ऐड करना है यहाँ पे। तब एक क्वेश्चन आता है कि लोन पेयर को कहाँ पे प्लेस करें, किस पोजीशन पे, एक्सियल या फिर इक्वेटोरियल पे, अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल। बताओ सब लोग। सर एक्सियल। एक्सियल। लोन पेयर को कहाँ पे प्लेस करना है, क्वेश्चन क्या है, लोन पेयर को कहाँ पे प्लेस करना है, एक्सियल या इक्वेटोरियल। तो एक बार रिवाइज करो, बेंड्स रूल क्या था, बेंड्स रूल वो क्या था, इक्वेटोरियल। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को एक्सियल पोजीशन में प्लेस कर रहे थे, वाइल लोन पेयर या मल्टीपल बॉन्ड जो भी हो, मल्टीपल बॉन्डेड एटम जो भी हो, वो कहाँ पे आ रहा था, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। उसी को यूज करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर देखोगे इसमें ए, ये बी आ रहा है तुम्हारा, ये तो एक्सियल पोजीशन पे ही रहेगा, और फिर यहाँ पे क्या रहेगा इस केस में, ये बी। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या रहेगा इस केस में, 2 लोन पेयर आएगा यहाँ पे, तो दिखाओ प्रॉपर। बेसिकली ये लोन पेयर किस पोजीशन पे आ रहा है, इस दोनों बी को हटा रहे हैं, और ये तीनों बी जो इक्वेटोरियल पे आ रहा है वो आइडेंटिकल है, ऐसा नहीं कि इधर का डिफरेंट है, वो आइडेंटिकल है, तीनों 120 डिग्री एंगल पे आ रहा है। इस तीनों लोन पेयर को इधर दिखा दो यहाँ पे, ये तुम्हारा आ जा रहा है यहाँ पे, चाहे इधर भी दिखाओ तो वो भी सेम मीनिंग आएगा यहाँ पे, क्योंकि तीनों पोजीशन इक्विवेलेंट है। बट हम लोग एक साइड दिखाते हैं जो कि 3D में हम लोग सोच पाएंगे क्या रहेगा यहाँ पे। जब इस टाइप का आ रहा है तो इसका शेप क्या होगा, जब शेप हम लोग निकालते हैं। अब देखोगे यहाँ पे, अब इसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाए तुम्हारा, ध्यान से देखोगे, यही जो AB3 टाइप है, इसका जो एग्जांपल आ जाता, मैं एग्जांपल लिख लूं यहाँ पे, ClF3 HCF3 प्लस
XCOF2 XC नहीं आ पाएगा इसमें, मेनली ये दो रहेगा इसमें एग्जांपल। और भी कुछ हो सकता है इस टाइप का। यहाँ पे लेना कि ClF3 आ गया, तो ClF3 में तुम्हारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा इस केस में ये 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन ClF3 में बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होगा, बचा 4 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 2 लोन पेयर। इसी टाइप का आ जाएगा यहाँ पे। इसमें जो तुम्हारा शेप आता है, तो पहले शेप की बात कर लें यहाँ पे। इसमें क्या करते हैं, लोन पेयर को हाइड कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। और लोन पेयर को अगर हाइड कर दें यहाँ पे, मान लो कि इसको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे तुम और लोन पेयर को हाइड कर दो वहां पे, तो उसका शेप किस टाइप से दिखेगा तुम्हें? ट्रायंगल। नहीं सोचो, कुछ बताओ। ये कल लास्ट में फाइनली तुम लोगों ने सही बताया था, सी सॉ टाइप का आ रहा था पिछला केस का। इसको इस टाइप से देखना है कि यहाँ पे एक ये लाइन आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे, और एक इधर आ रहा है यहाँ पे, इस टाइप से। ये बी आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे, बी नीचे बी और यहाँ पे ए, और ए से इधर एक ब्रांचिंग आ रहा है बी। ये किस टाइप का दिख रहा है तुम्हें? बिल्कुल सही है सब लोगों का। वो क्या रहेगा तुम्हारा? टी शेप, कैपिटल टी। कैपिटल टी आ रहा है, इसका जो शेप आता है तुम्हारा क्या रहेगा? ये टी शेप। तो जो शेप आ रहा है बस उसी को हम लोग देखना है, कुछ नया नहीं है इसमें। इसका शेप क्या आ जाएगा तुम्हारा? टी शेप। अब इसके बॉन्ड एंगल की बात करें हम लोग, यहाँ पे है बॉन्ड एंगल जो होगा वो तुम्हारा डेविएट कर जाता है यहाँ पे। बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए था यहाँ पे? 90। इस बॉन्ड एंगल की बात करें यहाँ पे, बट लोन पे रिपल्सन ज्यादा होने के चलते, लोन पे आ जाने के कारण एग्जैक्ट 90 पे नहीं रह पाएगा, या एग्जैक्ट 180 पे नहीं रह पाएगा ये बी एंड बी। तो बॉन्ड एंगल बी ए बी, या फिर इस बी ए बी की बात करें यहाँ पे जो एक्सियल पोजीशन पे आ रहा है, वो क्या रहेगा वहां पे? बॉन्ड एंगल डेविएट्स फ्रॉम नाइन्टी एंड 180। बिल्कुल क्या होगा? लेस देन 90 बोलोगे यहाँ पे है, और लेस देन 80 180। कई बार ऑप्शन में इस टाइप से लिख दिया था कि डेविएट्स फ्रॉम 90 डिग्री एंड 180, तो उसका भी मीनिंग वही आ रहा है वहां पे। तो इसमें शेप आ गया, बॉन्ड एंगल आ गया यहाँ पे है। तो ClF3 का सोचोगे इसमें, तो ClF3 में क्या आ रहा है तुम्हारा? इसमें ClF। अब यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड नंबर ऑफ लोन पेयर अबाउट सेंट्रल एटम को तुम्हें खुद से सोचना पड़ेगा। एग्जाम में तुम्हें टाइप नहीं लिखा रहेगा, टाइप वहां पे सिर्फ दिया रहेगा ClF3, उसका शेप के बताना है तुम्हें। जब इसका शेप बताओगे, यहाँ पे सोचना है कि 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर आएगा यहाँ पे, जो कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग 1 में सीख चुके हैं कैसे सोचना है। बिल्कुल सही है, 2 लोन पेयर। सर बॉन्ड एंगल डेविएट फ्रॉम, बताओ, फिर से बताओ। बॉन्ड एंगल डेविएट्स फ्रॉम 90 एंड 180 का मतलब क्या है? 90 एंड 180 का मतलब है, इस केस में बॉन्ड एंगल तुम्हारा क्या था? पहला केस जो था इसमें 90, और इसके बीच का जो ये बी और बी आ रहा है, ये एंगल क्या था तुम्हारा? 90। तो यहाँ पे एग्जैक्टली 90 आ पाता है, बट इस केस में लोन पेयर आ जाने के कारण लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है। दैट मीन्स ये जो बॉन्ड ये एंगल है तुम्हारा 90 एग्जैक्ट नहीं रह पाएगा, 90 से कम हो जाएगा, और ये भी 90 से कम हो जाएगा, क्योंकि इधर से ज्यादा रिपल्सन इसको मिलेगा यहाँ पर, इसलिए वो डिवाइड कर जाता है लेस देन 90 और लेस देन 180। इस एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। यहाँ पे जो ClF3 का शेप आएगा वो क्या आ जाएगा यहाँ पे? टी से। अब कई कई बार इसे पूछ लिया जाता है यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ, देखो इसमें क्वेश्चन को अगर यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, तो जब हम लोग शेप निकाल रहे होते हैं तो वहां पे किसका अरेंजमेंट देख रहे होते हैं? बॉन्ड पेयर का। इन क्वेश्चन में अगर अलग से मेंशन किया जाए कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन पेयर का जो अरेंजमेंट होता है ClF3, और जो भी पीछे केस था, इसका क्या रहेगा अरेंजमेंट? यहाँ पे कैसे प्लेस किया गया यहाँ पे है?
इलेक्ट्रॉन पेयर बोलने का मतलब है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों का आ रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स उसका जो अब जो स्ट्रक्चर आएगा अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर का जो अरेंजमेंट है वो कैसा आ रहा है तुम्हारा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जो कि रेयरली क्वेश्चन फॉर्म करता है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट क्या है। दैट मीन्स उसमें अब लोन पेयर को भी कंसीडर करना रहेगा, वो क्या रहेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बट ऐसा क्वेश्चन कहीं आता है उसको इस तरीके से सोचना है यहाँ पे। बट इन जनरल अगर सेफ पूछा जाए, कुछ नहीं मेंशन किया गया, तो मुझे ये चीज बताना है यहाँ पे, सिर्फ बॉन्ड पेयर का जो अरेंजमेंट है यहाँ पे। बिल्कुल एवरी इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए जो तुम्हारा अरेंजमेंट होगा इलेक्ट्रॉन पेयर का, वो सबका क्या रहेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ना जैसे कि हम लोग केस 4 भी पढ़े थे, उसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट पूछा जाता तो वो भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और पहला जो केस था वो तो हाई ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, केस 1AB5 टाइप का। बट वो स्पेसिफिक क्वेश्चन जब पूछा जाए इस टाइप का तो बताना, इन जनरल क्या बताना है, सेफ ही रहता है तो सेफ क्या रहेगा, टी सेफ, इस टाइप से। दैट मीन्स बॉन्ड पेयर का अरेंजमेंट देखते हैं मेनली। तो ठीक है, आगे देखते हैं इसमें XCF3 का एग्जांपल, इसको सोचो, कैसे सोचोगे इसमें। तो जेनॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया होगा 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा होगा क्लोरीन के साथ, सिंगल सिंगल बॉन्ड, बचा 4 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 2 लोन पेयर। ये इसी टाइप का आ गया केस। AB3 टाइप में 2 लोन पेयर, दैट मीन्स इसका भी सेफ क्या होगा, टी से बॉन्ड एंगल लेस देन 90 एंड 120 और 180। नेक्स्ट केस है इसमें केस 4, नहीं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल प्लेनर फिगर नहीं है, मैंने पिछले क्लास में बताया था, मैंने 3D में बताया भी था, शो भी किया था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्योंकि ए जो सेंट्रल एटम है, तीनों जो इक्वेटोरियल बी है वो एक प्लेन में रहता है, जबकि बी एक्सियल परपेंडिकुलरली अपवर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड, और ये जो बी एक्सियल डाउनवर्ड, ये प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है। ये 3D फिगर है, ये 2D नहीं है, प्लेनर नहीं है, ये क्या होगा तुम्हारा, नॉन प्लेनर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें, यहाँ पे है केस 4 क्या आ जाएगा तुम्हारा इसमें, यहाँ पे AB2 टाइप विथ 3 लोन पेयर। इस पार्ट से जो है केमिकल बॉन्डिंग, तो इसमें वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, फिर और भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक है इसमें, बॉन्ड एंगल। इस पार्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक्सरसाइज की ओपन करके देखोगे बुकलेट का, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में और एडवांस में, दोनों पार्ट से। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें, यहाँ पे है नेक्स्ट है केस 4। केस 4 क्या रहेगा तुम्हारा इसमें, AB2 टाइप विथ 3 लोन पेयर। AB2L3। अब इसकी बात करें यहाँ पे, इसका तुम लोग खुद से सोच के बताओ कि इसका शेप क्या रहेगा। इतना पढ़ने बाद खुद से सोच सकते हो यहाँ पे कि एक सेंट्रल एटम, 2 सराउंडिंग एटम और 3 लोन पेयर। अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल, लोन पेयर कहाँ पे जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तीनों लोन पेयर। आई शेप, उसको इन जनरल क्या बोलते हैं, सही है कुछ लोगों का, वो क्या रहेगा तुम्हारा, लीनियर शेप, नॉट आई शेप, उसको बोलते हैं वो लीनियर। देखते हैं वहां पे। अब इसमें क्या था तुम्हारा, ए बी और बी तो कहाँ पे रहेगा तुम्हारा, एक्सियल पोजीशन पे, लोन पेयर कहाँ पे प्लेस करता है, इक्वेटोरियल पे। ये तुम्हारा आ गया 3 लोन पेयर एंड
टू बॉन्ड पेयर। इसमें जब देखोगे जो बॉन्ड पेयर का अरेंजमेंट है, जब भी हम लोग शेप देखते हैं तो जो बॉन्ड पेयर का अरेंजमेंट होता है, तो बॉन्ड पेयर कैसे अरेंज है, यहाँ पे है एक ही लाइन पे आ रहा है यहाँ पे, और जब एक ही लाइन पे सुनो क्या बोलते हैं यहाँ पे लीनियर, इसका शेप क्या आ जाएगा तुम्हारा लीनियर। बॉन्ड एंगल क्या आ जाएगा इसमें, यहाँ पे है बॉन्ड एंगल 180, लीनियर है बॉन्ड एंगल क्या रहेगा 180 ही रहेगा। अब यहाँ पे सोचना है इसका एग्जाम्पल, क्यों मैंने इसी टाइप का ड्रॉ किया हुआ, इसमें ये बोल सकते हो मैंने बेंड्स रूल में क्लियरली लिख रखा है कि अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल more electronegative atom prefer to stay at axial position while lone pair और डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड जो भी हो वो कहाँ पे प्लेस होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। उसी के बेसिस में ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ रहा था और ये एक्सियल पोजीशन, दैट मींस शेप क्या आ जाएगा लीनियर। देखते हैं यहाँ पे रिपल्सन जो होता है इसमें। अब देखो यहाँ पे 3D में सोचोगे, ये तुम्हारा अपवर्ड है ये, और ये तुम्हारा नीचे बी आ रहा है यहाँ पे, तो ये जो अपवर्ड बी है इसका रिपल्सन जो होता है यहाँ पे बैलेंस कर लेता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं 180 यहाँ पे, क्योंकि ये लीनियर है। ऊपर वाला जो बी है जो अपवर्ड बी है वो तीनों लोन पेयर के साथ 90 डिग्री रिपल्सन, और नीचे वाला बी भी जो तीनों लोन पेयर के साथ 90 डिग्री रिपल्सन, तो रिपल्सन इक्वल हो जाता है यहाँ पे और रिपल्सन बैलेंस कर लेता है, दैट मींस बॉन्ड एंगल 180 ही रह पाता है यहाँ पे लीनियर होने के कारण। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम में तो ये आएगा नहीं, एग्जाम में तुम्हें क्या आएगा एग्जाम्पल I3 माइनस ICl2 माइनस HCF2 एटसेट्रा, और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो हर साल आता है, मतलब तीनों इंपॉर्टेंट ही है बट I3 माइनस उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब I3 माइनस का स्ट्रक्चर सोचना है तुम्हें, तो I3 अगर आ रहा है यहाँ पे है तो आयोडीन, आयोडीन 3 आयोडीन तो है यहाँ पे, एक तो सेंट्रल आयोडीन होगा। अब तुम्हें सोचना है कि सेंट्रल आयोडीन पे नंबर ऑफ लोन पेयर कितना होगा, तो सोच के देखो इसमें कि आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, एक नेगेटिव चार्ज आ गया 8, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो गया, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा जो सराउंडिंग आयोडीन है, बचा 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 6 इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर दिखा दोगे यहाँ पे। क्लियर है, यहाँ पे 3 लोन पेयर, तो कुछ भी रटना नहीं है यहाँ पे, वो अपने आप दिख रहा है कि क्या होगा 3 लोन पेयर होगा यहाँ पे। तो 3 लोन पेयर आ गया जो कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेगा, और 2 बॉन्ड पेयर आ रहा है जो कि एक्सियल पोजीशन पे, दैट मींस ये भी क्या होगा लीनियर। सेम तरीके से ICl2 माइनस, सराउंडिंग आयोडीन की जगह सिर्फ क्लोरीन ला देते, बाकी सेम तरीके से सोचना था। HCF2 है, जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा, बचा 6, सोच पाओगे ये सबका सेट क्या आ जाता लीनियर। नेक्स्ट है इसमें इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आता है तो सोच पाओगे। अब इसका और केस बन सकता है क्या, अगर मैं नेक्स्ट केस बनाऊं इसमें तो कौन सा केस आ जाएगा, AB टाइप विथ 4 लोन पेयर, तो AB टाइप मतलब 2 ही एटम है AB, तो क्या होगा हमेशा लीनियर ही रहता है, उसको फिर अलग से देखने की जरूरत नहीं है, दैट मीन्स 2 ही एटम है तो हमेशा लीनियर। अब इसी में देखोगे, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा था, ये देखिए पिछला के एक एग्जांपल में लूं, नोट नहीं करना, बस समझना है इसको। देखिए वाटर था, तो वाटर का क्या आ रहा था यहाँ पे है, शेप की बात करें हम लोग तो वाटर में 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर यहाँ पे क्या था 2, और यहाँ पे 2 लोन पेयर आ रहा है, तो बॉन्ड पेयर तो यहाँ पर भी 2 है बट यहाँ पे लोन पेयर 3 आ रहा था, और यहाँ पे लोन पेयर 2 ही है और 2 बॉन्ड पेयर, इसका शेप क्या आ रहा था वाटर का, वाटर का शेप सही है उसमें, तो क्या था वहां पे V शेप या बेंड शेप या एंगुलर से बोलते थे। तो नंबर ऑफ लोन पेयर भी डिपेंड करता है कि लोन पेयर ऐसा नहीं कि वो AB2 टाइप का तो हमेशा सेम रहेगा, नंबर ऑफ लोन पेयर अगर वेरी करता है तो शेप भी वेरी करेगा वहां पे।
यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर यहाँ पर भी था, बट यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर 2 आ रहा है और यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर 3 आ जा रहा है विद 2 बॉन्ड पेयर। दैट मीन शेप अलग अलग रहा था। नेक्स्ट केस है इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर 6 का। इसमें 2-3 केस और इलेक्ट्रॉन पेयर 6 में भी 2-3 केस बनेगा और इलेक्ट्रॉन पेयर 7 तक हम लोगों को देखने इलेक्ट्रॉन पेयर 7 तक। अब इसमें देखो और भी सोचने का तरीका क्या है कि XCF2 है तो टोटल लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कितना आ गया, तो 3 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर 5 आ गया। दैट मींस ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल अरेंजमेंट्स पे ही 3 बॉन्ड को हटा के 3 लोन पेयर आ रहा होगा जो कि इक्विटोरियल पोजीशन पे होगा। तो बाकी ये क्या आ जाएगा, लीनियर, अपने आप सोच पाओगे इस टाइप से। तो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। इसमें यहाँ पे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन पेयर 6। इलेक्ट्रॉन पेयर 6 में भी फर्स्ट केस कौन सा आएगा तुम्हारा, इसमें केस 1 AB6 टाइप। दैट मीन्स पहला जो केस ले रहे हैं हम लोग हमेशा क्या ले रहे हैं, ऑल बॉन्ड पेयर प्रेजेंट, उसमें कोई लोन पेयर नहीं हो। AB6 टाइप विथ 0 लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं हो, सिर्फ बॉन्ड पेयर अवेलेबल हो। और यहाँ पे जो केस आता है, इस केस में एग्जांपल्स की बात करें हम लोग या डायरेक्टली पहले देख लें। यहाँ पे A B, पहला केस ध्यान से समझोगे, इसमें भी B ये जो तुम्हारा रहता है इसमें एक सेंट्रल एटम और 4 सराउंडिंग एटम, ये सब एक प्लेन में यहाँ पे। और सिर्फ इसका अगर शेप पूछा जाए तो ये क्या शेप रहेगा तुम्हारा, सिर्फ इसी का जो मैंने अभी ड्रॉ किया हुआ, सिर्फ इसका बताना है। एक ये स्क्वायर फॉर्म कर रहा है और एक प्लेन में भी है, एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है और एक प्लेन में भी है, स्क्वायर प्लेनर। तो बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। बट यहाँ पे 2 बी और लाना है, और जब 2 बी और आएगा, वो 2 बी जो रहेगा प्लेन के परपेंडिकुलर, एक प्लेन के अपवर्ड, सेम दिखा देता मैं सेम कलर से, एक प्लेन के अपवर्ड और एक इस जो स्क्वायर प्लेन था उसके डाउनवर्ड। 3D में सोचना है, ये क्या रहेगा तुम्हारा डाउनवर्ड। अब इसका शेप कौन बताओगे क्या रहेगा, जैसे कि हम लोग TBP में सोचे थे वैसा ही कुछ यहाँ पर भी आएगा। रेक्टेंगुलर नहीं है वो, क्या स्क्वायर, इसको क्या बोल लोगे वहां पे, सही है बिल्कुल हिमांशु, वहां के सब लोग सोच सकते हो वहां पे स्क्वायर और 2 पिरामिड टाइप से बन रहा है। यहाँ पे अगर मैं पिरामिड दिखा बनाता है, एक ये पिरामिड, एक ये पिरामिड तुम्हारा इस टाइप से है। और एक फिर इधर ही है। ये क्या होता है, स्क्वायर और एक पिरामिड ऊपर और एक नीचे, इसका शेप क्या आ जाएगा तुम्हारा, स्क्वायर बाय पिरामिडल। बट इसको एक और नाम से जानते हैं लोग, जो कि वही ज्यादा यूज किया जाता है, स्क्वायर बाय पिरामिडल ना बोल करके ज्यादा, ये भी हो सकता है, ये भी ऑप्शन में रह सकता है, बट इससे ज्यादा जो फेमस नेम है उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल, और यही ज्यादा फेमस नेम है, ऑक्टाहेड्रल ही। बिल्कुल यहाँ पे 2 पिरामिड, जो स्क्वायर आ रहा था जो प्लेन में था वहां पे, वही क्या फॉर्म कर रहा है, पिरामिड, एक पिरामिड ऊपर। यहाँ पे सोचना तुम्हें ये है, ये एक स्क्वायर आ रहा है तुम्हारा, ये क्या तुम्हारा स्क्वायर, और जो कि प्लेन में जो सेंट्रल एटम और चारों बी जो कि स्क्वायर पे आ रहा है उसके वर्टेक्स पे, तो क्या प्लेन में है। और जो 2 बी आ रहा है यहाँ पे है, और ये बी,
ये क्या रहता है, एक परपेंडिकुलर अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। बट यहाँ पे हम लोग एक्सियल और इक्वेटोरियल का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता है, क्योंकि ऑल पोजीशन जो होता है इसका इक्वल होता है। यहाँ पे हम लोग बॉन्ड एंगल की बात करें तो शेप क्या आ जाएगा, AB6 टाइप का ऑक्टाहेड्रल। बॉन्ड एंगल की बात करें यहाँ पे, बॉन्ड एंगल कितना होगा बताओ सब लोग, काफी आसान से बॉन्ड एंगल देखते हैं कितने टाइप से रहेगा, देखते हैं हम लोग अभी। बॉन्ड एंगल क्या आ जाएगा 90, से सब लोगों का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, तो मेनली क्या होगा 90। बाकी अपोजिट वाले से देखोगे तो वो 180 भी रहेगा। अब क्वेश्चन तुम्हें ये है, टोटल नंबर ऑफ 90 डिग्री बॉन्ड एंगल, और इसका जो एग्जांपल होगा, मैं एग्जांपल लिख लूं उसके बाद ये क्वेश्चन लेता हूं मैं। इसका जो एग्जांपल आता है यहाँ पे, या उससे भी पहले एग्जैक्ट में 3D में अगर दिखाऊं यहाँ पे किस टाइप से रहेगा, एक मिनट में अगर इसको दिख रहा है सबको, विजिबल प्रॉपर स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस ये तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल है, क्लियरली देख पा रहे हो? यहाँ पे जो तुम्हें आ रहा है ये 3D में दिखाया गया बेसिकली, तो मैं यहाँ पे लोग क्लियरली सोच पा रहे हो कि यहाँ से ये क्या होगा, पीछे से कनेक्टेड होगा ये, जो कि एक स्क्वायर का फॉर्मेशन कर रहा होगा। ये स्क्वायर आ गया तुम्हारा, और उसके ऊपर जो आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा, फिर इसमें मैं डिफरेंट कलर से अगर दिखाऊं यहाँ पे, ये क्या होगा तुम्हारा, इधर से कनेक्ट हो रहा होगा, ये इसके साथ कनेक्ट हो रहा होगा, ये इसके साथ कनेक्ट हो रहा होगा, और ये इसके साथ एक पिरामिड बना रहा है यहाँ पे। और इसी यही चारों जो है यहाँ पे, ये फिर इसके साथ कनेक्ट हो रहा होगा नीचे वाले के साथ, ये भी इधर से नीचे से कनेक्ट होता है, ये भी नीचे से इधर से कनेक्ट होगा यहाँ पे। यही क्या है तुम्हारा, जो क्लियरली दिख रहा है कि जो सेंट्रल आ रहा है यहाँ पे, ये एटम सेंट्रल एटम है ये, और ये तुम्हारा स्क्वायर वाला आ रहा है यहाँ पे, और ये प्लेन के परपेंडिकुलर और ये प्लेन के डाउनवर्ड परपेंडिकुलर है। क्लियर है सबको यहाँ पे 3D में कि कैसा ऑक्टाहेड्रल आता है? तो मैंने इसको क्या नाम देते हैं, ऑक्टाहेड्रल। ये ऑक्टाहेड्रल आ रहा है, और सबके बीच का एंगल क्या है, ये भी एंगल 90, और स्क्वायर के बीच का जो आ रहा है ये भी एंगल 90, ये भी 90, ये भी 90, और एक क्या आ रहा है इसमें 90 डिग्री एंगल पे आ रहा है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें यहाँ पे। इसका जो एग्जाम्पल है तुम्हारा इसमें SF6, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल SF6। सल्फर के नीचे एक सेलेनियम भी होता है SeF6, इसके अलावा XCO6 4 माइनस, और भी हो सकता है इसमें, देखते हैं वो क्वेश्चन पे आता हूं मैं अभी। यहाँ पे क्वेश्चन तुमसे ये पूछा जाएगा कि SF6, अब जो SF6 मॉलिक्यूल है उसका शेप क्या रहेगा तुम्हारा, तो SF6 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 सल्फर का 6 बॉन्ड बनाएगा, कोई लोन पेयर नहीं बचेगा सेंट्रल एटम के पास, दैट मींस स्क्वायर बाय पिरामिडल। ज्यादा फेमस नेम क्या, ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल आ जाएगा इसका। अब क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ 90 डिग्री बॉन्ड एंगल इन SF6, टोटल नंबर ऑफ 90 डिग्री बॉन्ड एंगल बताओ सब लोग, बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ 90 डिग्री बॉन्ड एंगल इन SF6। ट्वेल्व 8, दो वेरी कर रहा है सब लोगों का, स्नो का 8 भी आ रहा है, स्नो का 12 भी आ रहा है।
और वैसे मेजोरिटी में 12 हो तो 12 ही आएगा इसमें। देखो सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। 12 कैसे आएगा? जो आपस में स्क्वायर फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, अगर मैं इसको अलग से भी समझा दूं, ए बी बी, इसके बीच का भी एंगल क्या है? 90 स्क्वायर है यहाँ पे है, ये भी 90 है। और जो ऊपर जो एक बी आ जाता है यहाँ पे परपेंडिकुलरली अपवर्ड, ये जो अपवर्ड वाला है ये भी इसके साथ 90। ये जो अपवर्ड बी है वो चारों जो प्लेन में बी है जो बाउंड है उसके साथ 90 डिग्री, और जो नीचे डाउनवर्ड होगा बी, ये चारों, ये जो डाउनवर्ड बी है ये भी चारों प्लेन वाले बी के साथ 90 डिग्री एंगल पे होगा। तो टोटल कितना आ जाएगा? 12। 4 तो प्लेन में ही आगे जो स्क्वायर फॉर्म कर रहा था, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। अपवर्ड वाला भी 4 और नीचे वाला भी 4। लेट मी सी इसका आंसर क्या जाता? 12। देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टाइप से, कई बार पूछा भी है जब बुकलेट सॉल्व करोगे, ये ध्यान रखना यहाँ पर। चलो SeF6 भी सल्फर के जस्ट नीचे का एलिमेंट है सेलेनियम, उसको भी सोच पाते हैं। अब XeO6 4 माइनस, इसको कैसे सोचोगे यहाँ पर? XeO6 4 माइनस, इसका भी शेप क्या आएगा तुम्हारा? ऑक्टाहेड्रल। बट इसको सोचने का तरीका क्या है? तो जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 4 नेगेटिव चार्ज आ गया, दैट मीन्स 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है वहां पर। Xe, देखो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, वो अपने आप क्लियर होगा। अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक्सियल इक्विटोरियल जैसा कोई भी कंसेप्ट यूज नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि ऑल पोजिशंस आर इक्विवेलेंट। यहाँ पे एक पॉइंट लिख भी लोगे, ऑल पोजिशंस आर इक्विवेलेंट, क्योंकि सबके बीच का एंगल 90 डिग्री आ रहा है, बाउंड लेंथ वगैरह सबको सेम रहता है यहाँ पे सबका। ऑल पोजिशंस आर इक्विवेलेंट। यहाँ पे इक्विटोरियल और एक्सियल जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर 5 में ही आ रहा था। बिल्कुल डबल बॉन्ड भी आएगा, देखते हैं अभी यहाँ पे है। और ये क्या रहेगा तुम्हारा? O माइनस O माइनस O माइनस O माइनस। यहाँ पे जो बेसिकली जो नेगेटिव चार्ज रहेगा वो ऑक्सीजन पे आता है, ना कि जेनॉन पे। इसका जो स्ट्रक्चर है XeO6 4 माइनस का, वो यहाँ पे आएगा तुम्हारा Xe, ये 8 आ रहा है, और जो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा वो ऑक्सीजन पे जाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब ऑक्सीजन है तो मेनली कहाँ पे रहता है? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा ये। अब इसमें अगर देखोगे तो कोई इलेक्ट्रॉन, जो कोई लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम पे, सिर्फ क्या रहा है? बॉन्ड पेयर। और बॉन्ड पेयर में हम लोग किसको देखते हैं? ओनली सिग्मा बॉन्ड पेयर। पाई बॉन्ड तो साथ में है वो। इसका भी जो अरेंजमेंट है तुम्हारा, तो ऊपर दिखाते हुए लग रहा है रेक्टेंगल टाइप का, बट एक्चुअल में क्या स्क्वायर है ये, ऊपर दिखाओगे, और एक पिरामिड ऊपर और एक नीचे, दैट मींस ऑक्टाहेड्रल। नहीं, लोन पेयर क्यों आएगा यहाँ पे? लोन पेयर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज हम लोग काउंट कर रहे हैं वो जेनॉन पे काउंट कर ही नहीं रहे हैं। किस पे दिखा रहे हैं नेगेटिव चार्ज? ऑक्सीजन पे। तो अगर नेगेटिव चार्ज जेनॉन पे दिखाते हैं तो फिर 12 ऐड करते हैं वहां पे हम लोग, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ रहा है, दैट मीन्स जेनॉन पे कोई एक्स्ट्रा लोन पेयर नहीं होगा वहां पे। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और 8 का 8 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर ले रहा है। तो जो न्यूट्रल ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड बना रहा है, और जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन वो सिंगल बॉन्ड। तो तुम लोग पीछे देखते आ रहे हैं हमेशा, बिल्कुल ऑल बॉन्ड लेंथ विल बी इक्वल। यहाँ पे जो ऑल बॉन्ड लेंथ होगा वो इक्वल रहता है यहाँ पे। बाकी ये डबल बॉन्ड का सर केस है, मल्टीपल बॉन्ड। नहीं मल्टीपल, इस केस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। इसमें अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड शॉर्टर रहेगा और सिंगल बॉन्ड लॉन्गर रहेगा यहाँ पे। SF6 में ऑल बॉन्ड सर लेंथ आर मल्टीपल इक्वल। बॉन्ड तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है ना? वही तो मैं इतनी देर से बता रहा हूँ। इस केस में इक्विटोरियल एक्सियल की बात ही नहीं करता यहाँ पे। ऑल पोजिशंस आर इक्वल, आर इक्विवेलेंट है यहाँ पे। इसमें एक्सियल और इक्विटोरियल कुछ है ही नहीं। जहां पर तुम्हें मन करे दिखा सकते हो, क्योंकि ऑल पोजिशंस
इक्विवेलेंट है यहाँ पे। तो अगर लग रहा है कि इस टाइप से दिखाना है तो ऐसे दिखा दो तुम यहाँ पे, क्योंकि सबके बीच का एंगल भी 90 डिग्री एंगल है एक दूसरे का यहाँ पे। तुम्हें लग रहा है कैसा दिखाना है तो ऐसे दिखा सकते हो। क्लियर है यहाँ पे है, इसमें कोई भी इक्विटोरियल एक्सियल का कोई कंसेप्ट ही नहीं है यहाँ पर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। इसमें यहाँ पे है, इसको कॉपी करो जल्दी से। मेनली यहाँ पे एग्जाम्पल तुम्हें क्वेश्चन में रहेगा और तुम्हें खुद से सोचना है कि इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है और उसमें फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितना आ रहा है वहां पर। नेक्स्ट केस है इसमें AB5 टाइप विथ 1 लोन पेयर। अब जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो खुद से देख लो ड्रॉ करके कितना आएगा। उसकी बात नहीं, यहाँ पे ड्रॉ करो, इसमें जितना पोजिशन इक्विवेलेंट आ रहा है उसमें सोचो। तुम लोग मैथ्स में परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा लिया है? नहीं पढ़े? तो ठीक है, इसमें देखना है कि यहाँ पे 6 पोजीशन आ रहा है और 6 पोजीशन पे 2 डबल बॉन्ड को रखना है, तो 6C2। 10th में पढ़े ऐसा कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन? नहीं पढ़े। ये जब 6C2 पर फैक्टोरियल आता है यहाँ पे है, ये 15 आ जाएगा यहाँ पे। सही है, 15 आएगा वहां पे टोटल। तो ठीक है, मैथ्स का पार्ट है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन P&C। तो ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया है तो ठीक है, कर लो उसी तरीके से, बाकी ये पढ़ो तो अपने आप ही याद आता है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछा है तो क्या आ जाएगा 15। नेक्स्ट केस है, इसको कॉपी करो जल्दी से। नेक्स्ट केस होगा AB5 टाइप विथ 1 लोन पेयर। तो AB5 टाइप विथ 1 लोन पेयर, तो उसी में क्या करेंगे हम लोग, एक बॉन्ड पेयर को हटा के एक लोन पेयर अटैच कर देंगे वहां पे, इसी अरेंजमेंट में। केस 2 AB5 टाइप, लोग समझ गए, हम लोग चीजों को पढ़ सकते हैं हम लोग। AB5 टाइप विथ 1 लोन पेयर, इसका शेप सोच के बताओ। इस टाइप का कोई आ रहा हो यहाँ पे AB5L। चलो मैं इसका एग्जांपल भी लिख दूं पहले। इस टाइप का कौन सा एग्जांपल आएगा तुम्हारा? मेनली आ जाता है इस केस में BrF5 XCOF4 XCF5। पॉजिटिव चार्ज आएगा बेसिकली यहाँ पर। नहीं, सीसॉ शेप तो नहीं आएगा इसका, देखते हैं यहाँ पे। ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल नहीं, तुम खुद सोच पाते यहाँ पे है। ये क्या रहेगा तुम्हारा, एक बी, किसी एक को हटाना था तुम्हें यहाँ पे, क्योंकि ऑल पोजिशन आर इक्वल है, कहीं से हटाओगे वो सेम रहेगा। नहीं, देखते हैं यहाँ पे सब लोगों का अलग अलग आ रहा है। अब देखो इस केस में इसका जो शेप आएगा यहाँ पे तुम्हारा AB5 टाइप विथ 1 लोन पेयर। अगर मैं डायरेक्टली BR5 की बात करूं यहाँ पे है, तो पहले AB5 का भी दिखा दूं। अगर मैं यहाँ पे A B B और कहीं भी दिखा सकते हो एक लोन पेयर को, तो ये तुम्हारा क्या आ गया B, और एक लोन पेयर यहाँ पे दिखा दो, क्योंकि सारा पोजिशन इक्विवेलेंट ही है, कहीं पे दिखाओ। अब इसका शेप तुम खुद से बता पाओगे आई थिंक। अब इसको मैं अगर दिखाऊं यहाँ पे, तो लोन पेयर को तो देखना नहीं, ये क्या आ गया तुम्हारा स्क्वायर, और एक पिरामिड।
अब सही आ रहा है सब लोगों का? स्क्वायर पिरामिडल, नॉट ट्रायंगुलर पिरामिडल, स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे बेसिकली। स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड बना हुआ है, इसका शेप क्या आ जाता है तुम्हारा? इस टाइप का जो भी एग्जांपल्स है सबका शेप क्या आ जाएगा तुम्हारा? स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। अब कुछ लोग बोलते हैं सर ये एक्सियल पोजीशन पे आपने लोन पेयर क्यों रखा है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे लोन पेयर एक्सियल पे नहीं है, इसमें एक्सियल इक्विटोरियल जैसा कुछ नहीं है, बट हम लोग यहाँ पे इसलिए दिखाते हैं कि क्लियरली विजिबल होता है यहाँ पे। और अगर मैं इस टाइप से अगर दिखा दूं इसको, ये बी है, बी बी, एक्चुअल में तुम्हारा ये भी स्क्वायर पिरामिडल ही है यहाँ पे एक लोन पेयर, बट इसमें क्लियरली हम लोग सोच पे नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे है। दैट मीन्स हम लोग इस टाइप से दिखाते हैं क्योंकि सारा पोजिशन इक्विवेलेंट है, तो कहीं पर भी लोन पेयर को दिखाओ, इसका शेप क्या आ जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल। अब यही सेम क्वेश्चन तुम्हारा इसमें देखोगे बुकलेट, तो 2015 या 16 में जेईई एडवांस में पूछा गया था कि टोटल नंबर ऑफ 90 डिग्री बॉन्ड एंगल इन BRF5, BRF5 एडवांस 2014 या 15 देखोगे उसमें एग्जैक्ट। सोचो सब लोग सोचो क्या रहेगा उसमें वहां पे? 8, सब लोगों का 8 आ रहा है, कुछ लोगों के 4 भी आ रहे हैं, तो 4 वाला तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, 4 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि जो प्लेन में बी आ रहा है वहां पे वही 90, और एक जो ऊपर है वो भी चारों बी के साथ जो प्लेन में वो भी 90। इसका जो आंसर आएगा 0 और 8, और वैसे एडवांस में दोनों आंसर को करेक्ट माना था, बट 0 इज मोर करेक्ट आंसर। क्यों? इसका लॉजिक क्या यहाँ पे है? यहाँ पे जो 8 आ रहा था, 8 कैसे आ रहा था? 8 तो सबको क्लियर है कि 8 कैसे आ रहा होगा। 0 क्यों आ रहा है? एडवांस में दोनों आंसर दे रखा था, 0 और 8। जिसने 0 इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, जिसने 0 भी लिखा था उसको भी मार्क्स मिला था, जिसने 8 लिखा था उनको भी मार्क्स मिला था, बट 0 इज मोर करेक्ट आंसर। अगर सोचो यहाँ पे रीजन यहाँ पे ये है, एक लोन पेयर आ जाने के कारण एग्जैक्ट 90 पे एक भी नहीं रह पाएगा, और एग्जैक्ट 90 पे एक भी नहीं रह पाएगा तो लेस देन 90 हो जाएगा। दैट मीन्स बॉन्ड 90 डिग्री बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? 0। और कुछ 8 जो माना था उसने कि रिपल्सन बहुत ज्यादा यहाँ पे एक तरह का बैलेंस कर लेता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता, बट कुछ ना कुछ जो भी रिपल्सन होता है उसके चलते कुछ ना कुछ एंगल चेंज होता है 90 डिग्री से। दैट मीन्स वो 0 आ जाएगा, या फिर 8 भी बोल सकते हो यहाँ पे। बट एडवांस ने जब बुकलेट सॉल्व करो तो उसमें भी आंसर 0 और 8 दे रखा है, इवन एडवांस ने भी दोनों दिया हुआ था। क्लियर ये क्वेश्चन सबको कि 0 कैसे आ रहा है यहाँ पे? यस सर। रिपल्सन के कारण एग्जैक्ट 90 पे एक भी नहीं आ पाएगा, दैट मीन्स वो 0। अप्रोक्सीमेटली 90 होगा, बट एक यहाँ पे बोला जा रहा है 90, तो 90 का मतलब 90 होना चाहिए था, एग्जैक्ट 90। कुछ भी डिवाइड करके तो चेंज तो हो गया, एग्जैक्ट 90 पे नहीं रहा, दैट मीन्स वो 0 आ रहा है यहाँ पे। और 8 भी माना था, तो 8 दोनों को करेक्ट है यहाँ पे, बट अगर दोनों ऑप्शन में रहे और सिंगल करेक्ट है तो 0 इज मोर करेक्ट। क्योंकि एक कंट्रोवर्सी भी हुआ था उस टाइम, तो दोनों फाइनली एडवांस वालों ने दोनों को करेक्ट माना था, 0 और 8 को। बाकी इसका सोचोगे XCOF4, इसका भी शेप क्या आएगा तुम्हारा? स्क्वायर पिरामिडल। कैसे सोचोगे इसको भी? XCF डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर। क्लियर है यहाँ पे? तो 5 बॉन्ड पेयर, तो 5 बॉन्ड पेयर में मेनली हम लोग सिग्मा बॉन्ड पेयर की बात करते हैं, 5 बॉन्ड तो साथ में आ ही जाता है वो।
XeF4 का केस आगे आएगा, वहां पे हम लोग देखेंगे क्या रहेगा उसमें। XeF4 का केस आगे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग XeOF4 की बात कर रहे हैं। XeOF4 में एक ऑप्शन भी आ गया, इसका भी जो एंगल होगा बॉन्ड एंगल एग्जैक्ट 90 पे एक भी नहीं रहेगा, तो वो भी क्या होगा, 0। बॉन्ड एंगल क्या रहेगा इसका, यहाँ पे अगर बॉन्ड एंगल लिखो इसका, बॉन्ड एंगल डेविएट्स फ्रॉम 90 डिग्री। XeO पेयर में तो ये क्या रहेगा, यहाँ पे सेम इसी टाइप से रहेगा, एक भी 90 डिग्री पे नहीं रह पाएगा। शेप की बात करें तो शेप क्या रहेगा तुम्हारा, स्क्वायर पिरामिडल, और XeF5 का भी शेप स्क्वायर पिरामिडल। यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होगा वो तुम्हारा अब क्या रहेगा, यहाँ पे सेम, बट वो चारों फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ सेम होगा। जेनॉन ऑक्सीजन बॉन्ड डिफरेंट होगा जेनॉन फ्लोरीन बॉन्ड से। ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड आती है, इसका डबल बॉन्ड तो लेंथ स्मॉल होगा और ये सिंगल बॉन्ड ग्रेटर होगा वहां पे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट केस। ये एग्जांपल, इसमें जितना भी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यही एग्जांपल रिपीट होता है तुम्हारा एग्जाम में। एक आध एग्जांपल वैसा कुछ फ्रेम कर दिया था जो कि आ रहा है, बट उसमें भी बॉन्ड पेयर लोन पेयर सोच के निकालो तो वही टाइप अगर पता है तो फिर कर पाओगे क्वेश्चन। बट जितना एग्जांपल मैं क्लास में ले रहा हूँ यहाँ पे वही एग्जांपल भी रिपीट होता है। केस थर्ड, केस थर्ड क्या आ जाएगा इसमें, AB4 टाइप with 2 lone pair। AB4L2। देखते हैं, अगर जेनॉन ऑक्सीजन भी सिंगल बॉन्ड और जेनॉन फ्लोरीन भी सिंगल बॉन्ड है, उसका कंपेरिजन आगे पढ़ेंगे बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ कंपेरिजन में, नेक्स्ट टॉपिक है वहां पे। वो अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है, साइज पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड है। बट यहाँ पे डबल बॉन्ड इसलिए हम लोग कंपेयर कर पा रहे हैं। AB4 टाइप विथ 2 लोन पेयर। अब इसमें क्या करना है तुम्हें, जहाँ पे जो बॉन्ड पेयर आ रहा था इसमें, एक बी ऊपर वाला जो बी अपवर्ड, उसको भी हटा दो यहाँ पे। इसका शेप क्या आ जाएगा बताओ सब लोग। बाकी यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा लोन पेयर। बट इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, इसमें एक्सियल इक्विटोरियल जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। थोड़ा करेक्ट दिखाओ। सही है सब लोगों का। ये क्या आ जाएगा इसमें, स्क्वायर प्लेनर। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्क्वायर प्लेनर। इसका जो शेप होगा ये प्लेनर क्यों, क्योंकि ये ए और चारों सराउंडिंग भी एक प्लेन में आ रहा है, दैट मीन्स को क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर प्लेनर। अब इसमें बॉन्ड एंगल क्या रहेगा तुम्हारा, तो सोचो यहाँ पे बॉन्ड एंगल। अब इसमें जो बॉन्ड एंगल आता है तुम्हारा 90 डिग्री। 90। क्यों 90, क्योंकि जितना रिपल्सन ऊपर का लोन पेयर करेगा उतना ही नीचे से भी करेगा, नीचे भी एक लोन पेयर आ रहा है, तो रिपल्सन को बैलेंस कर लेता है यहाँ पे, दैट मीन्स जो एंगल रहता है ये 90 डिग्री ही रह पाता है। तो शेप स्क्वायर प्लेनर, तो ये बेसिकली ऑक्टाहेड्रल से ही, मतलब सिर्फ ओवरऑल अरेंजमेंट की बात करेंगे तो ये क्या रहेगा, ऑक्टाहेड्रल है सबका, इलेक्ट्रॉन पेयर 6 में जितना आ रहा है। बट जब मेनली हम लोग शेप की बात करते हैं तो शेप क्या आ जाएगा यहाँ पे है, स्क्वायर प्लेनर। इसमें यही 3 केस फॉर्म होता है यहाँ पे। अब इसमें अगर चौथा केस अगर सोचोगे इसमें यहाँ पे है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है जनरली यहाँ पे है 8, जो कि जेनॉन का होता है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी का होता नहीं है।
इससे अगर अगला केस सोचोगे यहाँ पे, तो केस क्या आ जाएगा तुम्हारा, AB3 टाइप विथ 3 लोन पेयर। तो 3 लोन पेयर का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 6। 6. और 3 अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो 3 बॉन्ड और बनाएगा, तो 6 + 3 9। जब 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो फिर ये पॉसिबल है, जो कि ये केस पॉसिबल नहीं हो पाता फिर यहाँ पे। बाकी कोई भी केस अगर आता है तो फिर इस टाइप से सोच पाएंगे, बट इसमें और कोई केस आएगा ही नहीं यहाँ पर। सर हाँ बताओ। सर आप वो बता सकते हो कौन सा केस नहीं आएगा इसमें, मतलब अभी बता रहे तो फिर से। वो मैंने बताया कि वो ऐसा कुछ नहीं रहता वहां पे, मतलब AB3 टाइप विथ 3 लोन पेयर, तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल रहता ही नहीं, AB3 टाइप विथ 3 लोन पेयर। यस इलेक्ट्रॉन सर। पेयर 6 में यही 3 केस रहता है। नेक्स्ट केस है इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर 7, वही लास्ट केस है अपना, इलेक्ट्रॉन पेयर 7 तक देखना है। इलेक्ट्रॉन पेयर 7 में भी 2-3 केस है। हाँ बताओ। सर इसका एग्जांपल नहीं है सर केस 3 का। तो इसका एग्जांपल बिल्कुल है, इसका भी एग्जांपल है, तो फेमस एग्जांपल यही HCF4। HCF4 में देखो, सोचो खुद से वहां पे HCF4 में क्या आ रहा होगा। इसके अलावा एक एग्जांपल और भी है इसमें, ICl4-। देखते हैं सबका रीजन, देखते हैं हम लोग यहाँ पे अभी कि 7 तक की क्यों पाना, तो देखेंगे अभी हम लोग। तो HCF4 सिंपल है सोचना, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 में से 4 बॉन्ड बना लेगा सिंगल सिंगल, 4 लोन पेयर 4 इलेक्ट्रॉन बचा, दैट मीन 2 लोन पेयर। ICl4- भी सेम टाइप का, ICl4- भी क्या रहेगा, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज आ गया 8, 8 में से 4 बॉन्ड बनाएगा सिंगल सिंगल, 2 लोन पेयर। उसका भी शेप क्या है, स्क्वायर पेनल। अब देखो इसमें परपेंडिकुलर अगर होता यहाँ पे है, तो मैं इसमें अगर ये दिखा दूं इस टाइप से, A B B B B, और ऐसा कुछ सोच रहे हो यहाँ पे, तो प्लेन का मतलब यही एक ही प्लेन नहीं रहता। ये तुम अगर मान लेते हो ये तुम्हारा XY प्लेन है, क्लियर है तुम्हारा ये, तो इसमें जो XZ प्लेन होगा, ये मतलब XZ या YZ प्लेन मान लो, इसको अगर तुम XY प्लेन मानते हो, जो कि अभी कॉपी का पेन है, ये जो मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ये XY प्लेन में, और इसके ये जो परपेंडिकुलर Z आ रहा है, तो तुम्हारा ये जो अगर इस साइड आ रहा है यहाँ पे है, ये तुम्हारा क्या रहेगा, ये भी XZ प्लेन में होगा, क्योंकि ऑल पोजिशन इक्विवेलेंट है। तो ये जो रहेगा तुम्हारा, ये भी एक प्लेन होगा यहाँ पे, क्योंकि ये एंगल क्या था तुम्हारा, 90, ये जो एंगल आ रहा है तुम्हारा, ये क्या है, 90। उसी तरह ये भी तो एंगल, ये 90 है यहाँ पे है, दैट मीन्स वो भी XZ या YZ प्लेन होगा, तो भी एक प्लेन ही होगा वहां पे। क्लियर है, वहां पे है। मैंने इस तरीके से इसलिए दिखा रहा हूँ जो कि क्लियरली समझ में आया यहाँ पे। वैसे अगर दिखाऊंगा तो वहां पे कंफ्यूजन होता है, बट एक्चुअल में वो भी वही चीज है 3D में अगर पूछोगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन पेयर 7 का केस। और ये 2 लोन पेयर को ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, कहीं भी दिखाओ इसको वो सेम रहता है वो। इलेक्ट्रॉन पेयर 7, और इसमें फर्स्ट केस क्या रहेगा तुम्हारा, इसमें केस 1, AB7 टाइप विथ AB7 टाइप विथ 0 लोन पेयर। अब इसके अगर बात करें AB7 टाइप का,
इसका जो एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल आता है IF7, क्योंकि जो सेंट्रल एटम आयोडीन है उसके सराउंडिंग में मेनली फ्लोरीन ही रह पाता जो स्मॉलर साइज का है। ICl7 या IBr7 वैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता यहाँ पे। क्लियर है कि I7 इसका एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल आता है, ये एक यहाँ पे इसको सोचना है। AB7 और IF7, IF7 में भी सेंट्रल एटम जो आयोडीन है वहां पे कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, क्योंकि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 7 का 7 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है सिंगल सिंगल। अब इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा यहाँ पे वो सोचना है। मैं डायरेक्टली IF7 की ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, वही AB7 का भी रहेगा। ये F, F ये तुम्हारा बन गया इसमें पेंटागन। विजिबल है सबको, ये पेंटागन यहाँ पे है। यस सर। ये क्या है, पेंटागन बन गया। लेकिन अभी 2 फ्लोरीन और लाना है, इसका जो शेप लिखोगे पेंटागन तो आ ही गया है। चलो हम सब लोग सोच पा रहे हो अब इसमें इसका शेप क्या आ जाता, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। 2 पिरामिड भी आएगा इसमें। ये फ्लोरीन को दिखा दो यहाँ पे। ये जो आयोडीन और 5 फ्लोरीन है यहाँ पे वो सेम प्लेन में है, और जो मैं बाद में दिखा रहा हूँ यहाँ पे ये फ्लोरीन, ये उस पेंटागोनल प्लेन के परपेंडिकुलरली अपवर्ड और ये परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। क्लियर है यहाँ पे है पेंटागोनल बाय पिरामिडल। एक पिरामिड ऊपर बनेगा जो अपवर्ड है, ये क्या रहा था तुम्हारा अपवर्ड, और ये क्या तुम्हारा इसमें डाउनवर्ड। तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल। एंगल क्या होगा इसमें यहाँ पे, बॉन्ड एंगल कौन बताओगे? बॉन्ड एंगल सही है बिल्कुल तनिषा, बाकी लोग भी सोचो क्या रहेगा। सही है कौशल, सही है एंगल सही है, और सोचो इसमें और कुछ आ रहा है। तो पेंटागन का आ रहा है, तो पेंटागन का जो एक एंगल होगा यहाँ पे वो कितना होता है 72। लोग 36 75 भी बता रहे हो, बट वो क्या होता है 72। और जो फ्लोरीन परपेंडिकुलर है प्लेन के, वो तो पांचों जो प्लेन में फ्लोरीन उसके साथ क्या होगा 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा यहाँ पे। इसमें अगर पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल तो वो कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ 90 डिग्री बॉन्ड एंगल। सही है सब लोगों का। तो 90 डिग्री बॉन्ड एंगल क्या आ जाता है यहाँ पे, मैं इसमें लिख देता हूँ टोटल नंबर ऑफ 90 डिग्री बॉन्ड एंगल 10। टोटल नंबर ऑफ 90 डिग्री बॉन्ड एंगल तो क्या था 10। जो अपवर्ड फ्लोरीन है वो पांचों प्लेन के फ्लोरीन के साथ 90, और जो डाउनवर्ड फ्लोरीन है ये भी क्या होगा 90, पांचों प्लेन में जो फ्लोरीन है। तो टोटल क्या आ जाता है उसमें 10। इसमें मेनली शेप, बॉन्ड एंगल और एक ये क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का, और इसमें भी एक ही एग्जांपल IF7। नेक्स्ट केस है इसमें केस 2। इसी का केस 2 क्या आ सकता है, बिल्कुल 72 अगर लिखना चाहो तो वो क्या आ जाएगा 5। बाकी 180 भी है, जो अपवर्ड और डाउनवर्ड फ्लोरीन वो 180 भी फॉर्म कर रहा होगा, वो अंडरस्टूड है, हम लोग उसमें बहुत ज्यादा मेंशन नहीं करते हैं। मेनली जो लोग मेंशन कर रहे हैं वो क्या है
72 और 90, तो 72 कितना रहेगा 5। नेक्स्ट केस क्या रहेगा तुम्हारा AB6L। तो मैं बस 2 केसेस को भी मैं लिख ही दे रहा हूँ प्रॉपर। AB6 टाइप विथ 1 लोन पेयर, दैट मीन्स सही है बिल्कुल AB6L। अब इसका शेप देखना यहाँ पे क्या होगा, पहले इसके भी मैं एग्जांपल की बात कर लूं। XCF6 IF6 माइनस, अब यहाँ पे AB6 आ रहा है, XCF6 दोनों सेम ही है क्योंकि एक लोन पेयर होगा और 6 बॉन्ड पेयर आ रहा है जेनोन। इसका जो स्ट्रक्चर आता है XE, नहीं देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे गिफ्ट है, 1 मिनट वेट कर लो, इसमें क्या रहता है XEF F F इस टाइप से आगे। यहाँ पे वैसे तुम लोग जो बता रहे हो वो भी करेक्ट है, वो क्या रहेगा वहां पे पेंटागोनल, बट इसमें यहाँ पे पेंटागोनल पिरामिड। अब जो यहाँ पे कंसेप्ट आता है तुम्हारा स्क्वायर बाय पिरामिडल, जो कि ऑक्टाहेड्रल बोल रहे थे, उसमें सारा पोजीशन इक्विवेलेंट था। बट अब जब ये केस आ जाता है यहाँ पे है, इसमें ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल टाइप का आ गया, क्योंकि ये ऑड नंबर आ गया। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल जैसा था तो वैसा ही पेंटागोनल बाय पिरामिडल। इसमें भी जो लोन पेयर आता है मेनली वो कहाँ पे आ जाता है, इसमें किसी एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे, जो वर्टिकली अपवर्ड डाउनवर्ड है वहां पे ये नहीं आता है। इसमें कहीं एक लोन पेयर को दिखाते हो, इसमें कहीं भी दिखा दो इस टाइप से। इसका जो शेप हम लोग बोलते हैं यहाँ पे है। अब मान लो कि सिर्फ 6 बॉन्ड पेयर होता, कोई लोन पेयर नहीं होता, तो सिर्फ 6 बॉन्ड पेयर है तो उसका शेप क्या आ रहा था विदाउट लोन पेयर, ऑक्टाहेड्रल, जो तुम लोग पीछे पड़े हुए थे, 6 बॉन्ड पेयर विदाउट लोन पेयर। सेंट्रेटम में कोई लोन पेयर नहीं हो, सिर्फ 6 बॉन्ड आ रहा हो, वो क्या था ऑक्टाहेड्रल। बट यहाँ पे ये क्या आ जा रहा है, इस केस में जो रहेगा यहाँ पे है एग्जैक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं आने देता है, क्योंकि एक लोन पेयर आ जाता है, इसका जो शेप होगा कुछ डिस्टॉर्ट हो जाता है। इस टाइप के शेप हम लोग बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इसका जो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे, इसको हम लोग पेंटागोनल पिरामिडल ऐसा कुछ नहीं रहता है। ये क्या आ जाता है, इसका जो शेप आता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और इसका रीजन मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि क्यों ऑक्टाहेड्रल वर्ड यूज कर रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि 6 बॉन्ड पेयर आ रहा है, और 6 बॉन्ड पेयर विदाउट लोन पेयर, 0 लोन पेयर था। AB6 टाइप का पहला केस जो था वो क्या था वहां पे है ऑक्टाहेड्रल, और एक लोन पेयर आ जाने के कारण एग्जैक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं हो पाता है, डिस्टर्ब हो जाता है ऑक्टाहेड्रल, तो उसको क्या बोलते हैं वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और इसका जो एंगल रहेगा वो सब क्या होगा लेस देन 70 और लेस देन 90। लेस देन 72 एंड 90। हाँ बताओ। अब देखो केस 1 में 72 कैसे आता है, 70 ये तो पता होना चाहिए, आप एंगल ये 72 कैसे आ गया। ये तो ये पेंटागन है, कहीं भी अगर पेंटागन इसमें देखोगे, बनाओ पेंटागन यहाँ पे, एक यहाँ पे सेंटर रखो, इसको मैच कराओ यहाँ पे, ये एंगल तुम्हारा क्या आएगा, एक एंगल तो 360/5 अगर करते हो तो शायद वो 72 आ जाएगा, वो तो मैथमेटिक्स का पार्ट है। हाँ बताओ, कुछ और बोल रहे थे।
सर वो जो लोन पे है वो एक्सियल पोजीशन पे क्यों नहीं होगा? अब यहाँ पे एक्सियल पोजिशन, क्योंकि इसमें जो पोजिशन रहता है यहाँ पे है वो डिफरेंट रहता है। ये सब इक्विवेलेंट नहीं रहता, ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल जो है इसमें एक्सियल इक्विटोरियल फिर से आ पाता है, जैसा कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में आ रहा था। इसलिए लोग लोन पेयर को यहाँ पे रखते हैं, और लोन पेयर यहाँ पे आ रहा है, कहीं भी रखोगे अगर लोन पेयर को यहाँ पे, इसका जो लोग नेमिंग देते हैं वो अलग तरीके से देते हैं यहाँ पे, सिर्फ जो बताते हैं यहाँ पे। और मान लो कि यहाँ भी रखते हो इस केस में, तो भी क्या रहेगा तुम्हारा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। बट इन जनरल यहाँ पे जो लोन पेयर आ रहा है, जब एक्सियल इक्विटोरियल की बात होता है तो लोन पेयर को हम लोग कहाँ पे रखते हैं, इक्विटोरियल पोजीशन, जो कि एक एफ के जगह पे एक लोन पेयर को रख दिए। इसलिए अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। यस सर। तो XCF6 का 6 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो लोन पेयर को यहाँ पे दिखा रहा है। और IF6 माइनस का भी सेम रहेगा, 6 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर आ जाएगा। सर बिल्कुल 180 आएगा तो 180 भी लिख सकते हो यहाँ पे है, बट 180 भी एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं आ पाता है। हाँ बताओ। सर एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया होगा ना, इसलिए इसका लोन पे ऐसा आया होगा फिर। बिल्कुल यहाँ पे जो लोन पेयर आता है इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है, जिससे कि रिपल्सन जो हो रहा है मिनिमाइज हो वहाँ पे, और सबसे कम रिपल्सन जहाँ पे है वहाँ पे लोन पेयर को रख दिया गया है। यस सर, थैंक यू सर। अब इस केस में एक केस और भी है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे है मिलने वैसे 2 ही केस रहता है, बट एक केस, क्योंकि अब जो अगला केस आएगा इसमें तुम्हारा क्या आ जाएगा, उसमें AB5 टाइप विथ 2 लोन पेयर। और जब AB5 टाइप विथ 2 लोन पेयर हो जाता है उसमें तुम्हारा, तो फिर उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 9 हो जाएगा। बट कुछ नेगेटिव चार्ज ला करके उसमें देखा जाए, उसमें देखते हैं हम लोग। पहले यहाँ तक कॉपी करो। वैसे अगर देखो इस केस में यहाँ पे जो लोन पेयर आ रहा है, तो यहाँ पे अगर लोन पेयर रख रहे हैं इस केस में, तो ये जो 2 फ्लोरीन आ रहा है यहाँ पे, उसके साथ क्या होता है 72 डिग्री एंगल। और ये जो फ्लोरीन ऊपर है यहाँ पे, अगर ऊपर एक्सियल पोजीशन पे रखा जाए इसको, तो जितना भी फ्लोरीन है सबके साथ वो क्या होगा, वहाँ पे 90 डिग्री पे होगा। तो ये मोर स्टेबल लोन पेयर इधर भी आ सकता है यहाँ पे। अगर यहाँ पर भी दिखाते हो, उसका भी जो शेप रहेगा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसका पेंटागोनल जो तुम्हारा आ रहा था, इसमें पेंटागोनल पिरामिडल, उस टाइप से भी लिखा जा सकता है इसको, बट एक्चुअली इसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ही बोलते हैं। यहाँ पर भी इस पोजीशन पे भी दिखाओगे तो भी पॉसिबल है, वहां पे इस टाइप से आ सकता है वो। लोन पर कोई इधर भी रख सकते हैं, बट इसका जो भी आ रहा है यहाँ पे, जो शेप आना है वो क्या रहेगा, हमेशा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। एक लास्ट केस है इसका, लास्ट केस है, एक लास्ट एग्जांपल वो देख लें उसको। केस थर्ड, AB5 टाइप। तो न्यूट्रल एटम में तो ये पॉसिबल नहीं है, बट नेगेटिव चार्ज अगर आ जाता है AB टाइप में, 2 लोन पेयर AB5L2, इसका एक ही एग्जांपल है यहाँ पे, XCF5 माइनस। देखो इस मैच कर रहा है क्या इस टाइप को, XCF5 माइनस।
नॉर्मली तो 8 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 8 से ज्यादा नहीं होगा, बट नेगेटिव चार्ज अगर सेंट्रल एटम पे ही आ जाए जेनॉन पे, 8 इलेक्ट्रॉन जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जेनॉन पे ही रहता है, और ये F माइनस, इसका जो शेप आएगा तुम्हारा भी है XC F F। और इसमें जो लोन पेयर है, अब यहाँ पे देखिए दो लोन पेयर आ रहा है, अब दोनों लोन पेयर को अगर इस एंगल पे रखते हैं तो मेनली क्या रहेगा, 72 डिग्री पे आता है। यहाँ पे जो ज्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बने उस केस में यहाँ पे जो रहेगा तुम्हारा, और रिपल्सन भी मिनिमाइज हो, इस टाइप से आ जाता है यहाँ पे। और दो लोन पर एक नेगेटिव चार्ज कहीं पे दिखा दो इसमें जेनॉन पे, अब इसका जो शेप रहता है तुम्हारा इस केस में, पेंटागोनल प्लेनर। पेंटागोनल प्लेनर। ये तुम्हारा पिछले ईयर मेंस का क्वेश्चन है, ये मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया गया था यहाँ पे। उसमें ऑप्शन पेंटागोनल प्लेनर था, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, अलग अलग ऑप्शन था। सबसे बेस्ट यहाँ पे क्या रहा है, पेंटागोनल। तो जो इसका स्टार्टिंग केस है दैट मीन्स AB7 इलेक्ट्रॉन पेयर 7 का ही केस है ये। तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल में ही दो को हटा करके एक इस टाइप से लोन पेयर को रखा जा रहा है, दैट मीन्स पेंटागोनल प्लेनर। यही तुम्हारा वेस्पर थ्योरी था, ये लास्ट केस है, इसके आगे अब कुछ नहीं आता यहाँ पे। इसमें तुम्हारा जो रहेगा इलेक्ट्रॉन पेयर 7 से ज्यादा केस क्यों नहीं रहता, इलेक्ट्रॉन पेयर 8, इलेक्ट्रॉन पेयर 8 में ऐसा कोई कंपाउंड है नहीं जो कि 8 बॉन्ड बना पाए, क्योंकि जेनॉन भी XCF8 कभी आता ही नहीं है, क्योंकि जेनॉन के सराउंडिंग में F फ्लोरीन 8 फ्लोरीन एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे, ये कभी आता ही नहीं XCF8। मेनली तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा 7 तक ही रह पाता है यहाँ पर। इसका जो भी अब एक मिनट, इसका अगर मैं बुकलेट देखूं यहाँ पे, इसमें क्वेश्चन कर सकते हो यहाँ पे तुम लोग। वेट करो, इसमें केमिकल बॉन्डिंग 2 में सेक्शन ए कर पाओगे, पार्ट 1 पार्ट 2 का सेक्शन ए वेस्पर थ्योरी। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4 क्वेश्चन है यहाँ पे। इस चैप्टर का वेटेज क्या है, इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे है केमिकल बॉन्डिंग का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। मैं अगर बात करता हूँ केमिकल बॉन्डिंग, देख लोगे यहाँ पे, ओवरऑल केमिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री में तुम्हारा क्या है, 3 पार्ट हो जाता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो तीनों का इक्वल वेटेज रहता है यहाँ पे। किसी भी पेपर में अगर मान लेते हैं कि 25 क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारा जे मेंस के पेपर में, अप्रॉक्स 8 क्वेश्चन तीनों पार्ट से रहता है, किसी एक से ज्यादा आ जाता है। और तुम्हारा जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग का वेटेज रहता है वो बहुत ज्यादा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर 8 क्वेश्चन आ रहा है तो 8 में से तुम्हारा 2 से 3 क्वेश्चन तो डायरेक्टली केमिकल बॉन्डिंग से रहता है। और केमिकल बॉन्डिंग तुम्हारा अगर स्ट्रांग होगा तो आगे जो भी हम लोग पढ़ेंगे S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक या F ब्लॉक, वो सब तुम्हारा स्ट्रांग हो सकता है। क्योंकि अब जो है कि मैंने XCF5 का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ यहाँ पे, अब ये तुम्हें स्ट्रक्चर कहाँ पे मिलेगा, मैंने केमिकल बॉन्ड में पा लिया, अभी मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। इसमें मैक्सिमम एग्जांपल तो मैं अलग अलग ब्लॉक केमिस्ट्री में आता है, अलग अलग ब्लॉक में आता है, कुछ P ब्लॉक में मिलेगा, कुछ D ब्लॉक में मिलेगा, कुछ F ब्लॉक में मिलता है तुम्हारा। तो अलग अलग ब्लॉक्स में ये सब आता है। दैट मीन्स केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने का मतलब कि पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा हो रहा है तुम्हारा, मतलब अगर इसको अच्छा कर दो तो पूरा अच्छा हो पाएगा। तो सर इसमें एडवांस का कोई क्वेश्चन नंबर फिक्स नहीं होता है पेपर में, कभी 18 क्वेश्चन हो जाएगा, 20 क्वेश्चन हो जाएगा, 22 क्वेश्चन हो जाएगा। एडवांस बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एडवांस में नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या आता है,
वो हर साल चेंज होता है। इस बार भी पेपर है 2 दिनों के बाद, 2-3 दिनों के बाद 3 अक्टूबर को। तो एडवांस में कभी भी प्रिडिक्ट नहीं हो पाता, किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा वो भी प्रिडिक्टेड नहीं है। हो सकता है कि वो इंटीजर टाइप ही हटा दे, बट पिछले 8-10 सालों से इंटीजर टाइप रखा हुआ है, सिंगल चॉइस भी रखा हुआ है, मल्टीपल चॉइस, कभी कभी कंप्रिहेंशन दे देता है, कभी मेजर कॉलम दे देता है। तो एडवांस का पेपर बिल्कुल भी प्रिडिक्टेबल नहीं होता है कि किस पैटर्न का रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या रहता है। और इंस्ट्रक्शन भी उसका वेरी करता है, कभी नेगेटिव मार्किंग दे देता है, कभी नेगेटिव मार्किंग को हटा देता है, कभी मल्टीपल चॉइस में पार्शियल मार्किंग दे देता है, जो तुम लोग देख भी रहे होगे जब एडवांस का पेपर दे रहे होगे। तो अप्रॉक्स 1 मंथ, अप्रॉक्स जब मेंस का पेपर होता है तुम्हारा, अप्रॉक्स 1 मंथ या 1.5 मंथ के बाद ही तुम्हारा एडवांस का पेपर होता है। दैट मीन्स 45 डेज अप्रॉक्स रहता है वहां पर तुम्हारा, 40 to 45 डेज के बाद ही एडवांस का पेपर होता है मेंस के बाद। तो सर सफिशिएंट टाइम मतलब होता है। सभी अटेम्प्ट के बाद ना? हाँ बिल्कुल, जो भी अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट जो उसके बाद। वैसे हो सकता है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम भी करे, क्योंकि 4 अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा मतलब बच्चों के लिए भी दिक्कत होता है ओवरऑल। तो हो सकता है कि जैसे इससे पहले 2 अटेम्प्ट था प्रीवियस ईयर मेंस का, हो सकता है कि 2 अटेम्प्ट ही करे आगे भी। तो जो भी करे वो सब क्लियर आता है, बट लास्ट अटेम्प्ट के बाद गैप दिया जाता है एडवांस के पेपर में, तो प्रिपेयर कर सकते हो फिर उसको भी लास्ट में भी। इतना मान के चलना है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट मीन्स केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर तुम्हारा स्ट्रांग है, तो पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग है, ये मान के चलना है। पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, और परसेंटेज वाइज मैं बात करूं, ऑलमोस्ट 40% तुम्हारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से इसी पार्ट से क्वेश्चन आता है। 40 इवन 50 बोल रहे हो तो वो भी रॉन्ग नहीं, 50%। और बाकी फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मैंने बताया भी होगा, वो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है 12th में। अब 11th-12th का वेटेज क्या है, ये तो मैंने कई बार बताया होगा कि दोनों 50-50 मान के चलना है। फाइनल पेपर जो मेंस और एडवांस का होगा उसमें भी 11 50% और 12 50%। कभी थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है 60-40 या 55-45, बट अपने को तो इक्वल मान के चलना है कि 11th का वेटेज और 12th का वेटेज इक्वल आता है। बिल्कुल, अगर 11th का चैप्टर स्ट्रॉन्ग करते हो तो 12th का चैप्टर जो इससे रिलेटेड है, देखिए अगर केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कनेक्टेड होता है। तो 11th स्ट्रॉन्ग होगा तो 12th और भी स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। सो ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास से जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, जो कि मैंने बताया भी था जब लोग आईपीएससी नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर रहे थे 3rd या 4th लेक्चर, वहीं पे मैंने कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताया हुआ था, sp sp2 sp3, और मैंने वहां पे बोला भी था कि ये चीजें केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आगे आएगा हाइब्रिडाइजेशन। तो वहां पे सिर्फ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा बहुत यूज था, तुम लोग पढ़े थे। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन वो डिटेल में पढ़ेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या, ये कंसेप्ट डेवलप कैसे होगा, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ठीक है, तुम लोगों का जो होमवर्क है डिस्क्राइब थ्योरी चाहो तभी कर सकते हो, 10 मिनट में तो हो जाएगा, 5-6 क्वेश्चन ही है। तो क्वेश्चन आसान होता है, बट इसका रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे ओवरऑल। तो केमिकल बॉन्डिंग का बुकलेट नहीं मिला है तुम लोगों को? सर मिला है, लेकिन मैं एक्चुअली मिला है। नासिक में नहीं रहता हूँ तो नहीं कलेक्ट कर पाया सर। Okay. तो ठीक है, मैं देखता हूँ, ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ फिर। वैसे अगर नासिक में जो लोग हो तो केमिकल बॉन्डिंग का बुकलेट अवेलेबल है, और बुकलेट रहता तो वो ज्यादा आसान आता है, उस पर भी मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो इसमें बुकलेट पे ही सॉल्व कर, अलग से सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई इसमें न्यूमेरिकल ही नहीं है यहाँ पर। तो ठीक है, मैं करता हूँ सेंड उसमें। तो ठीक है, फिर थैंक यू मैं सर। सेशन यहीं पे एंड करता हूँ फिर आज का। ओके, बाय।